पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए प्रभु के पास आकर हम विशेष आज प्रभु के पास आकर हम प्रार्थना करते हैं, विशेष हम मनन चिंतन करते हैं। हम ईश्वरीय सेवा, सुसमाचारीकरण और प्रभु के वचन सुनने के लिए और सुनाने के लिए और प्रभु का कार्य करने के लिए हम क्यों प्रभु से नियुक्त किया है, क्यों हम सुसमाचारीकरण और सेवा करना है, प्रभु का सेवा करना है। मतलब यहाँ एक बात, शैतान हमें कैसे गिराया है और ये शैतान को कैसे हम गिराना है, ये दोनों अच्छा से समझना। हमारे युद्ध शैतान के विरुद्ध है। हमारे आशीष के लिए, उन्नति के लिए प्रभु हमको आशीष दिया है और हमें क्यों ईश्वर हमें नियुक्त किया और क्या के लिए नियुक्त किया, कहाँ नियुक्त किया और शैतान हमारे जीवन में क्या किया और शैतान द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या हुआ है। प्रिय मित्रों, ये बात अच्छा से समझना। शैतान के राज्य निर्माण कार्य करने के लिए हमें बुलाते हैं और हमें यूज करते हैं, हमें इस्तेमाल करते हैं। ईश्वर के राज्य निर्माण कार्य करने के लिए हम मानव को सृष्टि किया और हम मनुष्य के ऊपर, हम मानव के ऊपर वो अधिकार दिया और भूमि का अधिकार मनुष्य को, आदम को प्रभु दिया है। इसलिए अपने अधीन कर लो, प्रभु ने कहा है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये समय असमय पर, मतलब हम सदा प्रभु के साथ ऐसे रहना। एक अच्छा वचन है, समय असमय सुसमाचार सुनावो। ये वचन कितने सुंदर वचन है और हमारे लिए कितने अद्भुत कार्य। वो तिमोथी के नाम दूसरा पत्र, 2 तिमोथी अध्याय 4, ये पहला वचन में ये वचन पढ़ते हैं हम। मैं ईश्वर की ओर जीवितों तथा मृतकों के न्यायकर्ता ईसा मसीह को साक्षी बनाकर मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनावो। समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, ठाटो और ठारस बंधाओ। मतलब यह प्रोक्लाइम द मैसेज, बी persistent whether the time is favor, whether the time is favor। प्रिय मित्रों, यहाँ कितने अनुग्रहमय बात संत पौलुस द्वारा हमें सिखाया है। हम सुसमाचार की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं और सेवा करने पर क्या होगा, हमारे आइडेंटिटी, मेरा आइडेंटिटी और स्वर्ग में है और मैं स्वर्गिक सेना के साथ शैतान के विरुद्ध ईश्वर के साथ जुड़े हुए सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। इसलिए स्वर्गिक सेना में जुड़े हुए स्वर्गिक सेनाओं के साथ मेरा जीवन है। इसलिए मेरा संरक्षण स्वर्ग से, ईश्वर से संरक्षण मिलते हैं। क्यों हमारे जीवन में ये संरक्षण नहीं? संत पौलुस इसके विषय में कहा, ये सुसमाचारीकरण के लिए और सुसमाचार सेवा करने के लिए प्रभु मुझे बुलाया है। ये नहीं करते हैं तो अभाग्य है, नष्ट हो गए हैं। इसलिए मेरा ये जीवन, ये सुसमाचारीकरण के लिए, वेदर द टाइम इज फेवरेबल और अनफेवरेबल, वेदर द टाइम इज फेवरेबल और
अनफेवरेबल, समय और असमय, मतलब रात में भी हमारे ये रात भर भी और रात हम सो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये आग्रह चाहिए, आग्रह विथ utmost पेशेंस इन टीचिंग एंड favorable or unfavorable, whether the time is favorable or unfavorable, convenience, rebuke and encourage with the utmost patience in teaching. मतलब दूसरों के आगे हम ये मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर का साक्षी हूँ, ईश्वर का साक्षी देने के लिए बहुत सारे लोग सेवा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं किसका मालूम नहीं, शैतान मुझे भगाया और शैतान मुझे डांटा है, शैतान द्वारा मेरे जीवन में मेरे परिवार से प्रॉब्लम है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन आप क्या करना, शैतान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, मेरे लिए और आपके लिए, और मेरे विरुद्ध कोई दोष लगाते हैं, मेरे विरुद्ध ऐसे दुख और संकट डालने के लिए वैसे कार्य करते, लेकिन मेरा विरुद्ध, मेरे अंदर क्या प्रेरणा मिलना है, मैं ईश्वर के लिए है, और दूसरे कोई ऐसे मेरे विरुद्ध करने पर वो अनजाने करते हैं, उसके अंदर के शैतान को हम निकालना है, ये हमारे अंदर ये शक्ति है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम किसके अधीनता में रहते हैं, बैर हम करते हैं तो बैर के विरुद्ध, बैरी के विरुद्ध बैर हम करते हैं तो शैतान के अधीनता में, बैर के विरुद्ध हम प्यार करते हैं तो क्षमा और हमारे सहनशीलता और हमारे सारे ये मिलनसारी का ये आदत और बैर के विरुद्ध ऐसे प्यार का ये आदत प्रभु के अधीनता में है, और इसका सबूत है, प्रूफ है। इसलिए अच्छा से समझना, क्यों ऐसे प्रभु हमको ये उत्तरदायित्व दिया है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर हमारे प्रभु का अधिकार है, लेकिन ओमनी प्रेजेंट ऐसे, और हम क्या बोलेगा, ओमनी प्रेजेंट, उस उपस्थिति, उसका सानिध्य, शैतान का सानिध्य स्वर्ग में भी है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर भी है, उसका अधिकार नहीं है, लेकिन वो सर्वव्यापी जैसे, ओमनी प्रेजेंट जैसे, वो अंधकार के आधिपत्य में वो रहते हैं। वचन हम पढ़ते हैं अय्यूब का ग्रंथ, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 15, ये अच्छा से समझना है कैसे हम शैतान के विरुद्ध युद्ध करना है, और ये शैतान के विरुद्ध कैसे हम विजय पाना है, ये अच्छा बात हम सीखना है। मतलब शैतान का अधिकार नष्ट हो गए हैं, लेकिन शैतान हमारे आगे है, उसका उपस्थिति हमारे बीच में है। अध्याय 15 अय्यूब का ग्रंथ चैप्टर 15 वर्सेस 15। यदि ईश्वर स्वर्ग दूतों का विश्वास नहीं करता, आकाश उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं। गॉड पुट्स नो ट्रस्ट इवन इन हिज होली वंस, एंड द हेवन आर नॉट क्लीन इन हिज साइट। इसका अर्थ क्या है? स्वर्ग में भी स्वर्ग दूतों को प्रभु नहीं विश्वास नहीं करते हैं। उसका अर्थ क्या है? स्वर्ग में स्वर्ग दूतों के बीच में ये शैतान, उसका उपस्थिति ऐसे वो अदृश्य है, उसका अदृश्य रूपी और अदृश्य रूप में वो वहां भी रहते हैं। इसलिए स्वर्ग में जो निर्णय लेता है, स्वर्ग में जो कार्य करने के लिए निर्णय लेता है, वो सीक्रेट ऐसे वो कार्य स्वर्ग का ये बात ये शैतान भी जानते हैं। अधिकार नहीं है स्वर्ग में, उसको अधिकार नहीं है, लेकिन वहां रहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम इसके विषय में पिछले भाग में बोला था कैसे शैतान स्वर्ग से और स्वर्गदूत जैसे और स्वर्ग के साथ ईश्वर के साथ दे ले, कैसे वो उसका पतन हम बोला था। इसलिए उसका अधिकार नहीं, उसका सानिध्य, उसका उपस्थिति स्वर्ग में है। ये अय्यूब का ग्रंथ इसलिए इसके विषय में हमको सबूत देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सारे संसार को प्रभु ने सृष्टि किया और सारे संसार के सारे सृष्ट वस्तुओं के ऊपर अपने अधीन कर लो ऐसे बोलकर ये हवाला इसे हाथ में दिया है, आदम के और आदि मानव के हाथ में वो दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आदम का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या था,
क्या था आदम का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे मानव का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? ये फलो और फूलो, क्या के लिए? स्वर्ग में भी बढ़ना है। हम स्वर्ग पृथ्वी पर हम फूलते हैं और फलते हैं और बढ़ जाते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ये सब हम स्वर्ग के संतान, इधर फैलना फूलना बढ़ना है, बढ़ते जाओ। ऐसे स्वर्ग में भी बढ़ना, पृथ्वी पर भी बढ़ना, और अधिका अपने अधीन कर लो। प्रिय मित्रों, यहाँ हम पढ़ते हैं स्वर्ग में शैतान का उपस्थिति, और अभी पृथ्वी पर भी अधोलोक में वो रहते हैं, और पृथ्वी पर भी शैतान का ये और उपस्थिति है। शैतान इसलिए इधर भी विचरते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रेजेंस ऑन हेवन एंड अर्थ, शैतान का उपस्थिति, प्रेजेंस, उसका प्रेजेंस ऑन हेवन एंड अर्थ, ही हैज स्प्रेड हिज नेटवर्क, ही हैज स्प्रेड हिज नेटवर्क। इसलिए उसका नेटवर्क, शैतान का ये अदृश्य, ये रूबी, अदृश्य रूबी शैतान, उसका साम्राज्य, उसका नेटवर्क स्वर्ग में और पृथ्वी पर भी उसका नेटवर्क फैला दिया है, उसका श्रेणी, वो अधिकार का श्रेणी। बट ही नेवर ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन वो अदृश्य है। बट ही कैन एक्ट, उसका ऐसे कार्य करने सकते हैं, नाटक जैसे करने सकते हैं, एक्ट करने सकते हैं, एक्टिंग करने सकते हैं। ही कैन एक्ट लाइक ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी की तरह कार्य कर सकता है। सुव्यवस्थित ढंग से काम कर रहे हैं, ऐसे संगठित रूप से और मिलजुल कर, ऐसे बड़ा सेना जैसे, और उसका ये श्रेणी कैसे है, इसका नेटवर्क कैसे है। ऐसे हम भारत राज्य और हमारे अलग अलग राज्यों में, ऐसे देश में, और ऐसे एक कार्यक्रम है, सेना के ऐसे श्रेणी है। ऐसे प्रिय मित्रों, नेटवर्क और शैतान को भी है, अधिकारी लोग और उसके नीचे। प्रिय मित्रों, कारण क्या है? शैतान एंड हिज कंपेनियन एंड ऑल देयर एंजल्स आर वर्किंग इन ए वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ही हैज ए hierarchy, that means he has a hierarchy of authority to operate in heaven and earth. स्वर्ग में पृथ्वी पर ऐसे कार्य करने के लिए उसका अधिकार, मतलब स्वर्ग में उसका अधिकार नहीं है, लेकिन वो उसका ये अधिकार, ये उसका व्यवस्थिति, उसका उपस्थिति वहाँ भी है। उसके साथ बहुत ये जो ये पतन हुआ है और गिर गया था, ऐसे स्वर्गदूतों का एक बड़ा झुंड है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी पर कार्य करने के अधिकार का एक पदानुक्रम वो शैतान के साम्राज्य में है। वह अदृश्य है, अंधकार में वो रहता है, और उसके नीचे उसके जैसे गिरे हुए स्वर्गदूतों की भीड़ है। ये समझना, क्योंकि प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करते हैं, विश्वासी लोग, सेवक लोग, ये ऐसे ये समझ पहचान नहीं, और ऐसे पहचान के बिना वो सेवा करने पर हमको उन्नति और विजय नहीं पाएगा। ही इज इनविजिबल एंड ड्वेल इन डार्कनेस एंड अंडर हिम इज ए मल्टीट्यूड ऑफ फॉलन एंजल्स लाइक हिम। मल्टीट्यूड ऑफ फॉलन एंजल्स, गिरे हुए स्वर्गदूतों का एक झुंड है। मल्टीट्यूड ऑफ फॉलन एंजल्स लाइक हिम। सेंट पॉल, संत पौलुस, इसके विषय में अच्छा से ये लिखा है बहुत। ये नया विधान में संत पौलुस के विषय में कितने बार लिखा है। हम एक वचन पढ़ेंगे, एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय और 6 पद संख्या 10 हम ऐसे वचन पढ़ते हैं। 10 में हम पढ़ते हैं, हमारे युद्ध का हम है अंध, ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करे। चैप्टर 6 एफेसियंस, चैप्टर 6 वर्स 10। एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6 पद संख्या 10 लेकर हम पढ़ते हैं, अंध में यह आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करे।
ये सूचना है, ये सूचना है, जागना है, जागते रहो, जागते रहो। कारण क्या है? फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज पावर, स्ट्रेंथ एंड हिज पावर। कारण क्या है? पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड सो दैट यू मे बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द वाइल्स ऑफ द डेविल। कारण क्या है? आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं, फॉर आवर स्ट्रगल इज नॉट अगेंस्ट एनिमीज ऑफ ब्लड एंड फ्लैश, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, against the rulers, against the authorities, against the cosmic power of this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Hey, where? Heavenly places. स्वर्गदूत के साथ, मतलब स्वर्ग में भी उसका उपस्थिति है। संत पौलुस उसके विषय में हमें सिखाते हैं, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। आकाश के दूतों के और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना, मतलब हेवनली प्लेसेस, evil entered, and his presence is we can imagine his presence in evil presence, the evil angels is their presence in heaven also. So प्रिय मित्रों, इतने अच्छा से ये बाग और दानिएल नबी का ग्रंथ में भी इसके विषय में कहा है। दानिएल नबी का ग्रंथ अध्याय 10, in the Old Testament we learn about it in the prophetic book of Daniel. Very important ग्रंथ है दानिएल नबी का ग्रंथ, ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने विधान में। ये बात कैसे ये देश के ऊपर शैतान अधिकार पाया है, और ये शैतान हमारे विरुद्ध, मनुष्य के विरुद्ध, मानव के विरुद्ध, ईश्वर के राज्य के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध कैसे वो काम करते हैं। हम पढ़ते हैं फारस और यूनानी। फारस में ऐसे एक शैतान का दुष्ट आत्मा का दूध है, दुष्ट आत्मा है। यूनानी मतलब पर्शिया के बाद फिर ग्रीस में भी, और वहाँ ये देश में, और ऐसे हमें उजाड़ने के लिए, हमें परास्त करने के लिए शैतान दूतों को, दुष्ट आत्माओं को नियुक्त किया है। दानिएल चैप्टर 10 वर्सेस 13 हम पढ़ते हैं 13। फारस राज्य का प्रधान स्वर्गदूत 21 दिन तक मुझे रोके रहा, किंतु स्वर्गदूतों का मिखाएल नामक प्रधान मेरी सहायता के लिए आया है। बट द प्रिंस ऑफ द किंगडम ऑफ पर्शिया opposed me 21 days. So Michael, one of the chief prince, came to help me, and I left him there with the prince of the kingdom of Persia. मतलब हम हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे विलेज में, हमारे घर में ऐसे शांति में रहने के लिए चाहते हैं, लेकिन शैतान कैसे ये देश के ऊपर अधिकार पाया। इसलिए हमारे देश में क्यों इतना ज़्यादा से ज़्यादा पाप, अधर्म, कुकर्म, अत्याचार, गर्भपात, नशा और एक ही बात, ऐसे हत्या, ये सब हम देखते हैं। कारण क्या है? शैतान को परमिशन मिला है, शैतान को ऐसे परमिशन मिला है। ऐसे Daniel began his fasting and fervent prayer to God. The evil spirit of the land realized and raised against him. मतलब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना में बाधा डालने के लिए हम ऐसे प्रार्थना छोड़कर भाग जाओ, ऐसे हमको निराशा डालने के लिए शैतान कार्य करते हैं। लेकिन डरो मत,
हमें स्वर्ग से हमको आशीष मिलेगा, स्वर्ग से हमको दूध, स्वर्ग दूध आएगा, स्वर्ग हमको हमारे लिए विजय प्रदान करने के लिए स्वर्ग दूध सदा तैयार है। इसलिए हम सेवा करना, प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना करना, वचन सदा निरंतर जोर से दोहराना। और दानिएल अध्याय 10 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं और 21 में भी पढ़ते हैं, रिटर्न वो स्वर्गदूत आकर ये युद्ध किया और उसके बाद फिर वापस आने के समय फिर ये यूनानी और मतलब ग्रीस, प्रिंस ऑफ ग्रीस भी, और प्रिंस ऑफ ग्रीस ही केम टू फाइट अगेंस्ट सेंट मिखाइल। और प्रिय मित्रों, इसलिए यह बात हम अच्छा से समझना है, शैतान, the adversary, has spread his empire throughout the world through deceptive scheme. If we fight without understanding his tactics, we will not be able to win. कारण प्रिय मित्रों, अगर हम उसकी रणनीति को समझे बिना लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। ये समझकर ये कैसे ये शैतान को भगाना है, शैतान को परास्त करना है, अच्छा से समझना है। क्योंकि ऐसे ये पृथ्वी पर हम मानव के अंदर कैसे वो उसका उपस्थिति, हम मानव को कैसे वो अपने अधीनता में रखा है, शैतान को समझ में आया है मेरा अधिकार नष्ट हो गया है। लेकिन ये पृथ्वी पर ये मानव को कितने अच्छा से स्वर्ग और मानव को मानते हैं, कितने अच्छा से आदम, द मैन हैज position and authority. The cunning devil knew how to seize power on earth and he has lost his power and position. उसका अधिकार नष्ट हो गया, स्थान नष्ट हो गया। लेकिन ये पृथ्वी पर कैसे मानव के अंदर वो अधिकार और शक्ति है, वो ऐसे और उसे उस गिराते हुए, उसके अंदर रहते हुए और अधिकार पाएगा। उसका अंदर ये आइडिया, उसका अंदर ये उपाय आया। आदम, द मैन हैज पोजीशन एंड अथॉरिटी, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज विद इन हिम एंड द होली स्पिरिट कम्स डाउन एंड हेल्प हिम। पवित्र आत्मा ये मदद करते हैं, सदा उसके मतलबों में मदद करने के लिए स्वर्ग से आत्मा मानव के साथ है। इसलिए गॉड हैज और एक बार अच्छा उदाहरण है, गॉड हैज इवन अपॉइंटेड हिम टू नेम द क्रीचर्स क्रिएटेड बाय गॉड। जेनेसिस अध्याय 2 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। कितना अधिकार है मनुष्य का, ये कितना शक्ति है। Whatever the man called every living creature, that was his name. इसका अर्थ क्या है? मनुष्य को इतना प्रभु प्यार किया है, इसलिए मनुष्य द्वारा प्रभु स्वर्ग में और ये पृथ्वी पर भी कार्य करते हैं, शैतान भी ऐसे कार्य करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम स्वर्ग में हमारे शक्ति और पृथ्वी पर हमारे शक्ति स्वर्गीय के पिता यीशु को नियुक्त किया और यीशु द्वारा हमको भी वो दिया है। इसलिए हम रौंदना, शैतान के विरुद्ध हम अच्छा से हम प्रार्थना में और सेवा में और निरंतर विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हम आराधना करेंगे, यीशु को हम स्वीकार करेंगे। आज मेरे जीवन में और आपके जीवन में, हमारे देश में बंधन खोलने के लिए आगे आओ, शैतान को परास्त करने के लिए दूर ना भागो, आप आगे आओ, शैतान भाग जाएगा, ईश्वर के अधीन रहे। हम पवित्र परम प्रसाद के आगे स्वीकार करेंगे, यीशु मेरा मुक्तिदाता है। रौंदेंगे हम रौंदेंगे शैतान की शक्तियों को, छोड़ देंगे वो छोड़ देंगे, यीशु ने बोला हमें। रौंदेंगे हम रौंदेंगे शैतान की शक्तियों को, छोड़ देंगे वे छोड़ देंगे,
यीशु ने बोला हमें, गिर जाए बैर की दीवारें, फहराए यीशु के जय झंडे, डलाए भजन के तलवारें, यीशु के नाम पर हम, यीशु के नाम पर हम आराधना 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 ओ हालेलुया हम करते हैं। कैसे आज ये दुख में और संकट में, मेरे परेशानियों में, सारे संसार में कितने अंधकार है और अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में हम कैसे रहना है और अधर्म को कैसे दूर करना है, कैसे हम विजयी और हम कैसे हम विजयी और उन्नति हम प्राप्त करते हैं। ओ प्रभु ने और हमें इसलिए रक्त द्वारा ओ उसे वचनों द्वारा हमें नियुक्त किया है और सृष्टि किया है। पापों को, रोगों को और भय की शक्तियों को यीशु के नाम पर आदेश देते, छोड़ जाना पापों की, रोगों की, भय की शक्तियों को यीशु के नाम पर आदेश देते, छोड़ जाना, गिर जाए बैर की दीवारें, फहराए यीशु को जय झंडे, डलाए वचन के तलवारें, यीशु के नाम पर हम, ओ यीशु के नाम पर हम, गिर जाए बैर की दीवारें, फहराए यीशु के जय झंडे, डलाए वचन के तलवारें, यीशु के नाम पर हम, ओ यीशु के नाम पर हम रो देंगे, हम रो देंगे शैतान की शक्तियों को, छोड़ देंगे यीशु ने बोला हमें, आराधना यीशु की आराधना, यीशु के नाम की आराधना, प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना, तो सर्वशक्तिमान प्रभु के नाम की आराधना, तो यीशु की आराधना, तेज आराधना, आराधना 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 ओ आराधना आराधना यीशु की आराधना
की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हमें हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा